बहुत बहुत स्वागत आचार्य प्रमोद कृष्णम। पहले भी हमारे साथ सियासी मौसम में जुड़े हैं और वो मौसमी के संग सियासी मौसम का मौसम बहुत अच्छी तरह भाप लेते हैं। तो आज आचार्य जी आपकी याद इसलिए चली आई क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा का भी नंबर आ गया है भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने का, और तमाम वो जो भारत यात्री कांग्रेस जिनको प्रथम दर्जा दे रही है, उनके त्याग, उनके तप और राहुल गांधी से कंधा मिलाने को लेकर उनके साथ खड़ा होने का। पर सवाल यही है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को पहले ही नहीं जुड़ जाना चाहिए था? देखिए, प्रियंका गांधी जी को तो कांग्रेस के लोग चाहते थे कि वो कांग्रेस की अध्यक्ष बन जाएं, कांग्रेस की कमान संभाल लें, और मैं भी चाहता था। मैं भी मानता था कि अगर प्रियंका गांधी कांग्रेस की कमान संभाल लेंगी तो ये कांग्रेस की मजबूती के लिए बहुत बड़ा फैसला होगा, बहुत बड़ा कदम होगा। लेकिन वो नहीं हो पाया, आज नहीं हो पाया, कल हो जाएगा। एक दिन उनको कांग्रेस की कमान तो संभालनी है। जहां तक सवाल है यात्रा का, तो मौसमी इस यात्रा ने देश की राजनीति के समंदर में एक हलचल पैदा कर दी है, एक हलचल पैदा कर दी है। जो लोग ये मानते थे कि साहब अब 2024 तक बीजेपी का कोई जवाब नहीं है, बीजेपी को कोई देश के राष्ट्रीय स्तर पे कोई चुनौती नहीं दे सकता है, तो राहुल गांधी जी के दो फैसलों ने बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती रख दी है। जिसमें पहला फैसला उनका ये था कि मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनूंगा, क्योंकि बीजेपी ये हमला करती थी मौसमी कि गांधी परिवार की बपौती बन गई है कांग्रेस, या गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है कांग्रेस, या कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई, ये परिवार के प्रभुत्व वाला एक ग्रुप बन गया है। ये बीजेपी का बहुत बड़ा हमला था कांग्रेस पार्टी पे। तो राहुल गांधी के इस फैसले ने कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा और मेरे परिवार का भी अध्यक्ष नहीं बनेगा, जिस समय हमने प्रियंका जी की आवाज उठाई और हमने कहा कि प्रियंका गांधी जी को कमान सौंप दी जाए, और हमारी बात को काफी लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन फैसला जब नहीं हुआ तो मुझे भी थोड़ा सा कष्ट हुआ, और होना भी चाहिए था, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि प्रियंका गांधी इस देश का सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। लेकिन राहुल गांधी का जो फैसला था कि मैं भी नहीं बनूंगा, मेरा परिवार भी नहीं बनेगा, इस बार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष गैर गांधी होगा, गांधी परिवार से बाहर का होगा, ये फैसला सही था। मैं इसकी सराहना करता हूं। हालांकि ये फैसला मुझे चुभा, लेकिन मैं इसकी सराहना करता हूं। तो एक तो राहुल गांधी जी का ये फैसला कि गांधी परिवार से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं होगा, उन्होंने इसको अमल में लाया और ये करके दिखाया। दूसरा, उन्होंने फैसला लिया कि भारत जोड़ो यात्रा की जाएगी, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो देश में माहौल बन गया है, एक सामाजिक समरसता टूट गई है, सामाजिक ताना वाना टूट गया है, इसको जोड़ना चाहिए। और इसको जोड़ने में राजनीति को साइड रख देना चाहिए। राजनीतिक स्वार्थ सर्वोपरि नहीं होना चाहिए। राजनीति करने वाले लोगों को भी देश का काम नहीं करना चाहिए। ये फैसला राहुल जी ने जो लिया, उससे देश की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। और मैं मानता हूं कि इस यात्रा का बहुत बड़ा राजनीतिक प्रभाव भारत की जनता की मानसिक पटल पर पड़ रहा है। अब इसमें प्रियंका गांधी जी जुड़ने जा रही हैं, ये और सोने पे सुहागा है। इससे इस यात्रा का जो ताकत है वो और बढ़ेगी। कुछ लोग कह रहे थे साहब प्रियंका गांधी 2 महीना हो गया है, जुड़ी नहीं है, भाई बहन में नाराजगी है, पार्टी बिखराव है, इस तरह की खबरें चल रही थी, तो सब पे विराम लग जाएगा। प्रियंका गांधी कांग्रेस की एक सच्ची सिपाही भी है और एक सच्ची लीडरशिप सेनापति भी है। तो प्रियंका गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होती हैं तो यात्रा को ताकत मिलेगी और इस देश को एक नई ऊर्जा इस यात्रा से मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।
आचार्य जी, आप कह रहे हैं कि को नई ताकत मिलेगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने काफ़ी प्रचार किया हिमाचल में, हिमाचल की कमान उनके हाथ में थी और काफ़ी ज़बरदस्त जन समर्थन या यूं कह लीजिए उनकी रैलियों में भीड़ काफ़ी आई। हालांकि प्रधानमंत्री खुद को हिमाचल का बेटा कह रहे थे, तो प्रियंका खुद को हिमाचल की बेटी कह रही थी। मुझे याद है कि जयराम ठाकुर से हमने मुलाकात की थी और जब उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी यहाँ रहती हैं वो एक अलग बात है, यहाँ के रंग में घुलना, यहाँ के ढंग में घुलना अलग बात है, वो कार्यकर्ताओं से यहाँ पे मिलती नहीं, तो ये अलग बात है कि वो यहाँ पे बस रहती हैं। पर यहाँ की बेटी कैसे हुई? मेरा सवाल ये है कि अगर प्रियंका हिमाचल में बीजेपी पे एक तरीके से दबाव बना सकती है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस की चांसेस अच्छी हैं हिमाचल में, वरना उत्तराखंड की तरह भी नतीजे हो सकते हैं, पर अभी स्थिति बोली जा रही है कि शायद कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है और वहाँ पे जो रिवाज है वो जारी रहेगा। तो सवाल यही है कि दोनों को यात्रा में एक साथ होने की क्या ज़रूरत थी? प्रियंका गांधी वाड्रा को गुजरात में क्यों नहीं यूटिलाइज किया गया? क्या गुजरात में भी वो उस तरह का असर डाल सकती थी? यहाँ पे तो लग रहा है कि हथियार त्याग दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने। राहुल इतनी देर में जा रहे हैं गुजरात और प्रियंका को गुजरात भेजा ही नहीं जा रहा, क्यों? देखिए मौसमी, अगर कोई भी फैसला लिया जाता है तो उस फैसले के बाद उस फैसले की समीक्षा होती है, चाहे वो कोई भी फैसला हो। अगर प्रियंका गांधी जी गुजरात जाती तो ये सवाल उठता कि साहब प्रियंका गांधी यात्रा में शामिल क्यों नहीं हो रही। अब प्रियंका गांधी यात्रा में शामिल हो रही है तो सवाल उठ रहा है गुजरात क्यों नहीं जा रही है। अब मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी हो सकता है कि यात्रा में भी शामिल हों और गुजरात में कैंपेन में भी शामिल हो जाए। तो इसमें ये तो कोई बात नहीं है, कितने सब लोगों को एक ही जगह लग जाना चाहिए, सब लोगों को अलग अलग रह करके, अलग अलग देश इतना बड़ा है उसमें अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। तो कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी देश के बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। तो अगर प्रियंका गांधी कहीं जा रही हैं और उससे कांग्रेस को ताकत मिलती है, प्रियंका गांधी कहीं जा रही हैं हिमाचल में, जैसा उन्होंने कहा, बिल्कुल वो हिमाचल की भी बेटी हैं, उत्तर प्रदेश की भी बेटी हैं, वो कश्मीर की भी बेटी हैं, वो कन्याकुमारी की बेटी हैं, और बेटियां तो साझा होती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जयराम ठाकुर ये कहते हैं तो मुझे लगता है कि जयराम ठाकुर भारतीय संस्कृति और सभ्यता को शायद समझते नहीं है ढंग से। भारत की बेटी है प्रियंका गांधी, जम्मू कश्मीर और हिमाचल उत्तर प्रदेश की बेटी हैं, लेकिन उन्हें भारत की बेटी मानना चाहिए। और वो भारत की बेटी हैं तो किसी भी प्रदेश में जाती हैं, प्रोग्राम करती हैं, रैली करती हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में तमाम चुनाव की कमान संभाली, उत्तर प्रदेश में खूब अच्छा चुनाव प्रचार हुआ, लेकिन हमें वोट नहीं मिल पाया, हम बुरी तरह हार गए, हमारी सीटें नहीं निकल पाई। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रियंका गांधी को हम ये कह दें कि वो फेल हो गई है। तो उन्होंने हिमाचल में प्रचार किया। मुझे ऐसा लगता है, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि हिमाचल में हम कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अब कांग्रेस पार्टी अगर हिमाचल में सरकार बनाएगी तो निश्चित ही उसका श्रेय प्रियंका गांधी जी को मिलना चाहिए और जाएगा। नहीं, क्योंकि लगातार ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मैं आपको दर्शकों को भी बता दूं, क्योंकि स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में प्रियंका गांधी वाड्रा का भी नाम है। तो जिस तरह से आचार्य जी ने बोला कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी जो है वहाँ पे जा सकती हैं और शायद उनका शेड्यूल भी बने। मेरा ये कहना है कि बहुत देर हो गई हुजूर आते आते। क्या प्रियंका गांधी की एंट्री सब जगह लेट हो रही है आचार्य जी? यहाँ पे यात्रा में भी लेट एंट्री होती है उनकी। उत्तर प्रदेश में लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि उनको बहुत देर से कांग्रेस पार्टी का महासचिव उत्तर प्रदेश में बनाया गया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो टाइमिंग है प्रियंका को जो टास्क दिया जाता है उनको क्या कम वक्त मिलता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जब प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनाया गया था तो कहा कि आवाज मुझे नहीं आ रही है और मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है, तो इंटरनेट का इशू है।
यात्रा हो या उत्तर प्रदेश का प्रभार संभालना हो, और उनको एक ऐसी बंजर ज़मीन दी जा रही है जहां से कुछ भी उगाना, जहां पर कुछ भी सियासी रूप से डिविडेंड्स या नतीजे पाना बहुत मुश्किल है। ये लगातार सवाल बरकरार है। बहरहाल आपको बता दें कि इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा को लेके मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ हैं और हम लोग लगातार ये चर्चा कर रहे हैं। आचार्य जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? लाइव चल रहा है, उसमें आपकी आवाज जा रही है, उनके पीसीआर से उनके पास आवाज नहीं जा रही। तो फोन करो, बोलो। मुझे आवाज नहीं आ रही है। हम ऐसा जुड़ते हैं कि हाँ आचार्य जी, आपको आवाज आ रही है? मैं ये बोल रही थी कि क्या प्रियंका की एंट्री हर जगह लेट हो रही है, यूपी में, यात्रा में, चुनाव में, हर जगह टाइमिंग क्यों गलत हो रहा है प्रियंका की एंट्री का? क्या जानबूझ के उनको बैक स्टेज रखा जा रहा है? ये इस सवाल में दम है कि प्रियंका गांधी जी की एंट्री पॉलिटिक्स में भी लेट हुई। लोग चाहते थे, वो 2012-13 में बहुत ज्यादा लोग चाहते थे कि वो पॉलिटिक्स में आए, लेकिन उनका पॉलिटिक्स में आने का फैसला ये तो उनका अपना रहा होगा या उनके परिवार का रहा होगा, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये बात पक्की है कि उत्तर प्रदेश के 2019 के चुनाव में उनकी जो एंट्री हुई वो बहुत लेट हुई, और लेट के साथ साथ गलत हुई, क्योंकि उन्हें आधे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। जबकि सच बात यह है कि आज तक कांग्रेस के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश के 2 प्रभारी रहे हों, चाहे वो गुलाम नबी आजाद कई बार प्रभारी रहे, दिग्विजय सिंह जी रहे, सत्यव्रत चतुर्वेदी रहे, सुशील कुमार शिंदे रहे, मधुसूदन मिस्त्री रहे। ये सब ऐसे नाम हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे, प्रभारी महासचिव रहे। लेकिन प्रियंका गांधी के साथ ये मुझे लगता है थोड़ा उनकी लॉन्चिंग गलत तरीके से हुई कि उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। तो प्रियंका जी जब महासचिव बनी, वो भी इलेक्शन के दरमियान बनी 2019 में, और उनको आधे उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया। जबकि उत्तर प्रदेश बहुत ही टफ स्टेट है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ जाति, धर्म और बहुत सी चीजें हैं, रिलीजियस मुद्दे हैं। अयोध्या भी यही है, मथुरा भी यही है, काशी भी यही है। तो ऐसे में प्रियंका जी की जो लॉन्चिंग है उसको ये कहा जा सकता है, माना जा सकता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि लॉन्चिंग ठीक नहीं हुई। लेकिन हर जगह ऐसा होता है, ये जो सवाल है आपका, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि अभी तक क्या है कि वो 1 महीने से ज्यादा तो हिमाचल के चुनाव प्रचार में व्यस्त थी और हिमाचल पर काफी फोकस कर रही थी, क्योंकि वहां के प्रभारी राजीव शुक्ला जी हैं। उन्होंने उनसे अनुरोध किया था कि वो हिमाचल में ज्यादा समय दें। तो मुझे लगता है कि हिमाचल में उनका समय देना फ्रूटफुल रहेगा और हम हिमाचल में संभवतः सरकार बनाएंगे। दूसरा सवाल है यात्रा का। तो अगर मान लीजिएगा यात्रा में वो आज शामिल हो रही हैं, कल शामिल हो रही हैं या 1-2 दिन के अंदर शामिल होने जा रही हैं, जैसा उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि यात्रा तो अभी बहुत दिन चलेगी। तो इसमें ये कहना कि ये डिले हो रहा है, इससे मैं सहमत हूँ। ये लगातार ये संशय हुआ था सवाल, मतलब कि सवाल था कि आखिर प्रियंका कब जुड़ेंगी, और प्रियंका यात्रा में जुड़ी है। पर मुझे लेट एंट्री से ये याद आता है कि उदयपुर के चिंतन शिविर में एक राइडर लगाया गया था कि अगर परिवार का दूसरा सदस्य है, 2 सदस्य एक साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे और परिवार का दूसरा सदस्य अगर विधायकी या संसदीय चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको कम से कम 4-5 साल पार्टी में उसने काम किया होना चाहिए। ऐसे में क्या हम ये देखेंगे कि 2024 में प्रियंका बतौर उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगी और उसमें उनकी एंट्री जो है वो होगी पार्लियामेंट में? देखिए, प्रियंका गांधी को पार्लियामेंट में होना चाहिए, उनको चुनाव लड़ना चाहिए।
लोग चाहते हैं कि वो लोकसभा में पहुंचे, लोग चाहते हैं भारत की संसद की माननीय सदस्य के रूप में प्रियंका गांधी वहां जाएं, लेकिन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी ये फैसला उनका है या पार्टी का है। मैं तो ये मानता हूं कि प्रियंका गांधी जी को चुनाव लड़ना चाहिए। 2024 का लोकसभा चुनाव अगर वो लड़ेंगी तो इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश आएगा और कांग्रेस को एक नई उम्मीद मिलेगी, क्योंकि प्रियंका गांधी में लोग भारत का भविष्य देखते हैं। प्रियंका गांधी में कुछ लोग उनकी दादी की छवि देखते हैं और उनके जो तेवर हैं, उनकी जो पॉलिटिक्स करने की जो उनका जो स्टाइल है और वो जिस तरह से देश की जनता से कनेक्ट होती हैं, महिलाओं से कनेक्ट होती हैं, वो बहुत ही ज्यादा उनके अंदर ये खूबी है कि वो जनता से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हैं। अपनत्व का भाव लोगों में आता है, वो जहां जाती हैं लोगों को अपना बना लेती हैं। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने प्रियंका गांधी को अगर हम 2024 में प्रस्तुत करते हैं, पेश करते हैं और हम उनको कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई लोकप्रिय चेहरा है जो जिसे लोग बहुत चाहते हैं तो प्रियंका गांधी हो सकती हैं, लेकिन ये फैसला तो उनका है। आचार्य जी, बहुत नेता जो है वो बेबाकी से वो बात कहने से डरे हैं जो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रियंका गांधी खड़े की बात कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस राहुल गांधी भी करती है। नहीं, राहुल गांधी जी देश की जो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा फैसला है, एक बहुत बड़ा कदम है, वो बहुत बड़ी तपस्या है। राहुल जी ने जो फैसला किया है वो तो इस देश में भारत यात्रा किसने की है? महात्मा गांधी ने की है, विनोबा भावे जी ने की है और कृपलानी जी ने थोड़ी सी की थी, एक जयप्रकाश नारायण जी ने की थी, सुनील दत्त जी ने की थी, अडवाणी जी ने तो रथ यात्रा की थी। तो पद यात्रा करना राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा फैसला है, तो उससे कांग्रेस को बहुत ताकत मिल रही है। और राहुल जी और प्रियंका जी में कोई तुलना नहीं है। राहुल गांधी जी अपने तरीके के अलग नेता हैं, उनके जो उनमें गुण हैं वो अलग हैं, प्रियंका गांधी में अलग हैं। तो अगर मैं जब ये कहता हूं कि प्रियंका गांधी जी को चेहरा बनाया जाए तो मैं ये नहीं कहता हूं कि राहुल जी में गुण नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं, मैं ये मानता हूं कि प्रियंका गांधी इस देश का बहुत बड़ा लोकप्रिय चेहरा है। तो अगर प्रियंका गांधी जी को मौका दिया जाए तो परिवर्तन हो सकता है, मैं ये कहता हूं। क्योंकि अगर आप देखो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े चेहरा थे, लेकिन अडवाणी जी उनके साथ थे। अडवाणी जी की रथ यात्रा से ही हिंदुत्व की जागृति हुई और हिंदू पोलराइज हुआ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन बने? अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी के रहते हुए नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट बनाया गया। तो क्या अडवाणी जी में वो काबिलियत नहीं थी? ऐसा नहीं है। क्या अटल बिहारी जी में काबिलियत नहीं थी? ऐसा नहीं है। मोदी जी अलग हैं, अडवाणी जी अलग थे, अलग हैं, अटल जी अलग थे, उमा भारती अलग हैं, सुषमा जी अलग थी। हर व्यक्ति का अलग अलग अपना व्यक्तित्व होता है, अपना ऑरा होता है, अपना नक्षत्र होता है। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी इस देश की बहुत बड़ी लोकप्रिय नेता हैं और उनको अगर आगे किया जाए, उनको चेहरा बनाया जाए तो नरेंद्र मोदी जी बहुत मुश्किल हो सकती है। मैं ये कह रहा हूं और ये कहना चाहता हूं। जी, आप जो बोल रहे हैं मुझे लगता है कि बहुत नेताओं को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इसके सियासी मायने भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो है सबसे बड़ी बात ये है, देखिए जो आचार्य जी जो बात को कह रहे हैं, तो ये देखना होगा कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा की पोजीशनिंग क्या होती है। आचार्य जी अगर आप देखें तो लगातार श्रद्धा हत्याकांड को लेके निशाना साधा जा रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा पर कि तमाम महिलाओं के अत्याचार को लेके प्रियंका गांधी वाड्रा मुखरता से बोलती है। बीजेपी शासित राज्य होते हैं तो प्रियंका गांधी
गांधी वाड्रा वहां पहुंच भी जाती हैं। पर अगर आप बात करें कांग्रेस शासित राज्यों की या श्रद्धा हत्याकांड को लेके, तो प्रियंका गांधी वाड्रा चुप्पी साध लेते हैं। आपका भी एक ट्वीट आया है जिस पर आपने अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। तो क्या ये सेलेक्टिव राजनीति है कि आप बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में महिला अत्याचार है, और अगर कुछ सेंसिटिव मामले हैं, संवेदनशील जघन्य हत्याकांड है, पर आपको पॉलिटिकली सूट नहीं करते तो आप चुप रहती हैं? केशव प्रसाद मौर्य भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों चुप है? मौसमी, एक तो मैं बताऊं, राजनीति में रहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ झूठ ही बोलना है। राजनीति में होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सच बोलना ही नहीं है। राजनीति में होने का मतलब ये मान लिया गया है कि झूठ ही बोलना है और सच बोलना ही नहीं। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जहां तक सवाल है श्रद्धा मर्डर केस का, तो श्रद्धा की जो हत्या है ये एक जघन्य अपराध है, ये अमानवीय है, ये समाज पर एक कलंक है, ये हमारे देश के कानून के ऊपर माथे पे कलंक है, ये हम मानवता पे कलंक है। तो मैंने अशोक गहलोत जी पर कोई निशाना नहीं साधा है, लेकिन अशोक गहलोत जी का जो बयान है, इतना बड़ा बीभत्स कांड, सोचो जरा, एक इंसान को मार दिया गया, मारने के बाद उसके शरीर के टुकड़े कर दिए गए, और इतने बड़े कांड पर एक राज्य का हमारा मुख्यमंत्री जो हमारी पार्टी से आता है, जो बहुत वरिष्ठ है, जो ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो अन्य कई पदों पर रहे हैं और एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति है, वो अगर ये कहता है ये एक दुर्घटना है, एक घटना, इसको हल्के से लेते हैं, तो ये किसी राजनीति का विषय नहीं बनता है, ये मानवीय संवेदनाओं का विषय बनता है। और नेता को मानवीय संवेदना अलग करके देखा जाए तो मैं समझता हूँ फिर तो सब चीजें व्यर्थ हो जाएंगी। तो मानवीय संवेदनाओं को हम ताक पे नहीं रख सकते हैं, हम इंसानियत को खत्म नहीं कर सकते हैं सियासत के लिए, हम मानवता को शर्मसार नहीं कर सकते हैं। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, उनका जो बयान है ये मानवीय संवेदनाओं को तार-तार कर रहा है। ये हमारी नारियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, ये उन अपराधियों के पक्ष में खड़ा बयान दिखता है। तो अगर कोई अपराधी किसी महिला को मारने के बाद उसके टुकड़े करे, तो सोचो उन माओं पे क्या बीत रही होगी, जो अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, उन बापों पे क्या बीत रही होगी। तो जो अपनी बच्चियों को सब प्यार करते हैं, बेटियां तो साझा हैं, श्रद्धा किसी की बेटी थी, तो अगर किसी की बेटी को, श्रद्धा को कत्ल करने वालों को फायदा मिलता हो किसी बयान से, अशोक गहलोत जी का जो बयान है वो अपराधियों के हौसले बुलंद करने वाला बयान है। आपको याद होगा मुलायम सिंह जी ने, बदायूं में एक रेप कांड हुआ था, तो मुलायम सिंह यादव जी ने एक बयान दिया था कि बच्चों से, लड़कों से गलती हो जाती है। जब तक मुलायम सिंह जी की मृत्यु हुई है तब तक उस गलत बयान ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। भारत के अंदर अगर किसी बच्ची की मौत होती है, मौत सामान्य होती है, वो भी बुरी है, लेकिन अगर हत्या होती है, और हत्या भी इतनी बुरी तरीके से, तो उसे काट दिया गया, और फिर हमारे राज्य के कोई चीफ मिनिस्टर कहते हैं भले वो मेरी पार्टी के हैं, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई गलत काम मेरी पार्टी का करे तो मैं उसके साथ में खड़ा रहूं? ये तो फिर गलत हो जाएगा, देश का नुकसान हो जाएगा। हमारी पार्टी का हो या हमारा विरोधी हो, नहीं मौसमी जी, हमारी पार्टी का हो या विरोधी हो, अगर वो गलत बात करेगा तो उसका विरोध होना चाहिए। तो मैंने ये कहा है कि अशोक गहलोत जी का जो बयान है वो हर माँ बाप के दिल को दुखाने वाला है और अपराधियों के हौसले बढ़ाने वाला है, ये अमानवीय है। तो ये मैंने क्या गलत कहा? मैं तो अभी भी कह रहा हूं, मैं अशोक गहलोत जी से ये उम्मीद नहीं करता था। मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपके लिए क्षमा याचना करें। अशोक गहलोत तो आपसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्होंने जो बोला उस पर माफी तो मांगी नहीं है। तो सवाल यही है कि भाजपा भी उस बयान पर प्रहार कर रही है और आचार्य प्रमोद कृष्णम भी उस बयान पर प्रहार कर रहे हैं। नहीं, मेरा ये सवाल ये है, क्योंकि वाकई में पूरा श्रद्धा हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, और उनके परिजनों के साथ हमारी संवेदना है। इस तरह के जब हत्याकांड होते हैं तो देश की जो आत्मा है वो पूरी तरह से हिल जाती है, और
बहुत दुख होता है इस हत्याकांड के बारे में रिपोर्ट करना या इसके बारे में चर्चा भी करना, क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली ये पूरी सोसाइटी पर एक तरीके से एक बहुत घातक प्रहार करता है कि हम किस समाज में जी रहे हैं, किस तरह की हमारी सोसाइटी हो गई है और किस तरह का ये जो बदलाव है वो आ रहा है। ये बड़ा सवाल है। पर यही मैं बोल रही हूँ ना कि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक सेलेक्टिविटी है? प्रियंका गांधी वाड्रा का आपने जिक्र किया, एक सेलेक्टिविटी प्रियंका गांधी वाड्रा में भी है। उन्होंने क्यों नहीं इस बयान पर इस हत्याकांड पे कोई टिप्पणी की? ये भाजपा पूछ रही है कि इस पे क्यों चुप है प्रियंका गांधी वाड्रा? देखिए, मैं ये बात कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि श्रद्धा हत्याकांड पे प्रियंका जी द्रवित ना हुई होंगी। द्रवित नहीं है, दुखी नहीं है। और अगर मैंने ये बात बोली है कि अशोक गहलोत जी को ये बात नहीं कहनी चाहिए, वो भी तब जब प्रियंका गांधी लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील रहती हैं, और तब जाकर के अशोक गहलोत जी ने किसी एक ऐसे निर्मम, दुर्दांत, बीभत्स और बर्बर हत्याकांड को एक सामान्य घटना बता करके जो देश की जनता को दुख पहुंचाया है, उसके लिए उन्हें क्षमा याचना तो करनी चाहिए। अब वो नहीं करते तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? या तो दूसरा लगातार आचार्य जी अशोक गहलोत इंचार्ज भी हैं कैंपेन के गुजरात में, और प्रियंका गांधी वाड्रा भी जाएंगी। जाहिर तौर पे राहुल गांधी कल गए थे। क्या आपको लगता है कि ये उनके लिए, अशोक गहलोत के लिए भी अग्नि परीक्षा होगी? क्योंकि एक वादा कहा गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने सचिन पायलट से किया था और वो वादा पूरा नहीं हो पा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात चुनाव का इंतजार है, गुजरात के चुनाव खत्म होंगी तो शायद बदलाव होगा। आपको क्या लगता है कि बदलाव राजस्थान में होने वाला है या नहीं होने वाला है? क्योंकि लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा से इसको जोड़ा जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है प्रियंका जी से इसको नहीं जोड़ना चाहिए, इसको राजस्थान की जनता से जोड़ना चाहिए। जब 2018 का चुनाव हुआ तो सचिन पायलट जी वहां के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके चेहरे पे चुनाव और सरकार बनी। जब 2013 का चुनाव हुआ था तो अशोक गहलोत जी वहां चीफ मिनिस्टर थे, और जब अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर थे, उनके चेहरे पे चुनाव हुआ, वो मुख्यमंत्री थे। तब कांग्रेस पार्टी हारी और बीजेपी की सरकार बनी, और कांग्रेस पार्टी लगभग 20-22 एमएलए लेकर के आई। उसके बाद जब 20-22 एमएलए आ गए और अशोक गहलोत जी को यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर लाया गया, तो राहुल जी ने सचिन पायलट जी को प्रदेश का अध्यक्ष बना के भेजा। ये कहा कि 5 साल मेहनत करो और आप सरकार बनेगी तो आपका नंबर आएगा, आपको आपके चेहरे पे चुनाव और आप चीफ मिनिस्टर होंगे। तो सचिन पायलट वहां गए और उन्होंने एक एक गांव, एक एक गली जाकर के मेहनत की और कांग्रेस को खड़ा किया। तो जब 2018 के चुनाव में रिजल्ट पॉजिटिव आया तो नेचुरली सचिन पायलट जी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए था। तो अगर सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया तो क्यों नहीं बनाया गया, सवाल तो उठेगा। आपने फिर भी कहा कि नहीं साहब, अशोक गहलोत जी वरिष्ठ हैं, इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, जबकि सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी हुई। मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे कमलनाथ जी, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, और छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे भूपेश बघेल जी, उनको भी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो केवल सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो ये सवाल वहां से उठता है। उसके बाद में फिर नाराजगी हुई और पंचायत हुई। पंचायत में ये फैसला लिया गया, अहमद पटेल साहब जिंदा थे, उनकी उपस्थिति में ये बात हुई थी कि भाई 2.5 साल बाद सत्ता परिवर्तन, मतलब मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। और उसमें आज जो वर्तमान में कांग्रेस के नेता हैं ये भी शामिल थे। तो भाई 2.5 साल में आपने अशोक जी की जगह सचिन पायलट को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? दूसरा सवाल यहाँ उठा। तीसरा सवाल उठता है कि भाई ठीक है, अब जब ऑब्जर्वर गए, कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जर्वर भेजे, सोनिया जी ने ऑब्जर्वर भेजे, उसमें ऑब्जर्वर कौन गए? एक तो प्रभारी महासचिव अजय माकन जी, दूसरे खड़गे जी, कितने वरिष्ठ नेता हैं। अगर वो जाते हैं और वहां उनका अपमान होता है, और उस अपमान को मैं कहूं इसलिए नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि वहां के प्रभारी महासचिव ने खुद कहा कि हमारी बेइज्जती हुई है। फिर एक महासचिव हमारे जो वेणुगोपाल जी हैं, उन्होंने जब अशोक गहलोत जी उसके बाद सोनिया जी से मिले तो केसी वेणुगोपाल जी ने खुद कहा ऑन बिहाफ कांग्रेस लीडरशिप,
उन्होंने कहा कि राजस्थान के मसले पे अशोक जी ने माफी मांगी है और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नेतृत्व जो है 2 दिन के अंदर इसका फैसला करेगा। तो ये तो क्रेडिबिलिटी का सवाल है ना। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में यदि किसी नेता की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई तो वो राजनीति में रह के क्या करेगा। तो भाई कांग्रेस पार्टी लीडरशिप की तरफ से अगर वेणुगोपाल जी ने ये कहा कि 2 दिन में फैसला हो जाएगा, राजस्थान का फैसला हो जाएगा, तो अब तक क्यों नहीं कर रहे? मैं इसमें अशोक गहलोत, मैं इसमें मौसमी पूरा कर दूं, मैं इसमें केवल अशोक गहलोत जी की गलती नहीं मान रहा हूं। अशोक गहलोत जी क्यों अपना पद छोड़े भाई? राजनीति में अपना पद क्यों छोड़ता? हर कोई राहुल गांधी नहीं है। अशोक गहलोत राहुल गांधी नहीं हो सकते। अशोक गहलोत महात्मा गांधी नहीं है। अशोक गहलोत विनोबा भावे नहीं है। क्यों पद छोड़े? वो मुख्यमंत्री हैं तो वो तो चाहते हैं कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, वो उनका अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। लेकिन ये फैसला तो कांग्रेस लीडरशिप को लेना है कि आपको अपने वादों का क्या करना है। ये देश तो वो देश है, ये देश तो वो देश है जहां ये गली गली में रामायण की चौपाई प्रचलित है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो मौसमी जी, राजनीति में रहने का मतलब ये नहीं होता है कि झूठ, फरेब, छल। अपनी पार्टी का नेता अगर बलात्कार कर रहा है तो साहब आंख बंद कर लो, दूसरी का कर रहा तो वहां चले जाओ। ये नहीं चलेगा। आज देश में जो तुम कर रहे हो सब सामने है। आचार्य जी, मैं कह रही हूँ यात्रा पर वापस आते हैं और मेरा यही सवाल है कि सचिन पायलट तो नजर आ रहे हैं यात्रा में, अशोक गहलोत भी नजर आ गए थे, अब तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी नजर आएंगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम कब जा रहे हैं यात्रा में? पहली बात तो मौसमी, आचार्य प्रमोद कृष्णम कोई इतने बड़े नेता नहीं है जो यात्रा में जाएं तो बहुत बड़ी यात्रा। आप दुखी लग रहे हैं। नहीं, क्या दुख? आप जो इतना मुस्कुरा नहीं रहे, क्या गम है जो छुपा रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल मैं तो हंस रहा हूँ। और यात्रा में आचार्य प्रमोद कृष्णम के जाने से यात्रा को बहुत बड़ा लाभ होगा। इतना बड़ा नेता मैं अपने आप को नहीं मानता। दूसरा, यदि किसी वजह से मैं नहीं पहुंच पाया हूं, ऐसा थोड़ी मेरी पूरी सोसाइटी जोड़ रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम खुद को सिविल सोसाइटी का हिस्सा मानते हैं ना। आपने तो कई पहल की है लगातार। आपके वहां संभल में हम देखते हैं कि मीटिंग्स और सभाएं होती रहती है। तो भाई सिविल सोसाइटी का भी हिस्सा है, तो ऐसी क्या बात है जो आपको यात्रा से अलग रख रही है? नहीं, संभल में गांव में हमारा जो आश्रम है श्री कल्की धाम, उसमें संत समागम, धर्म संसद और राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रम सैकड़ों हुए हैं और होते रहते हैं। हम लोग राष्ट्र की एकता के लिए काम कर ही रहे हैं। लेकिन जवाब नहीं दे रहे। जहां तक भारत जोड़ो यात्रा का सवाल है तो मैं भी यात्रा में शामिल हो जाऊंगा मौसमी। जब भी समय मिलेगा, यहाँ से मैं फारिग होऊंगा तो बिल्कुल शामिल हो जाऊंगा। लेकिन मेरे यात्रा में शामिल होने से ना होने से इतना कोई बड़ा सवाल नहीं है। वहाँ बड़े नेता सब साथ चल रहे हैं। राहुल जी के जयराम रमेश जी हैं, कन्हैया कुमार हैं। जयराम रमेश खुद ही कह चुके हैं कि कन्हैया कुमार जी इस देश के सबसे बड़े नेता हैं। तो ये तो बहुत लोग हैं वहाँ चल रहे हैं, सब लोग के साथ। राहुल जी के साथ सब चल रहे हैं। राहुल जी बरगद का पेड़ है, उनके साथ चल रहे हैं तो सब चल रहे हैं। मैं भी अगर जाऊंगा तो उनको जब जाऊंगा तो जरूर 2-4 दिन चलूंगा पैदल। और फिर यात्रा में शामिल ना भी कोई अगर व्यक्तिगत रूप से, शारीरिक रूप से हो रहा है, भावनात्मक रूप से यात्रा का समर्थन है, मानसिक रूप से यात्रा का समर्थन है। और मैं मानता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा का जो असर है वो भारत की राजनीति में पड़ेगा। और राहुल गांधी ने जो तपस्या की है ये बेकार नहीं जाएगी। राहुल गांधी की तपस्या का फायदा देश की राजनीति के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को जरूर मिले।